बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट टाइप स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस टू लेक्चर में मैंने आप लोगों को ब्रीफ कॉन्सेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन का, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है, नेक्स्ट टू टाइप्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन की, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए यूज़ होती हैं। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से कंपाउंड है? ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो सी है वो ऐसे कंपाउंड के लिए यूज़ होती है जिनमें डबल बॉन्ड होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कंपाउंड के लिए यूज़ होती है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही अनसैचुरेशन में आ जाते हैं। तो ओवरऑल कलेक्टिवली हम ये कह लेते हैं कि sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए यूज़ होती है। जो हमने प्रीवियस स्टडी की थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए यूज़ होती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो 1s2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन का, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी के ही इक्वल होते हैं। अगर देखा जाए तो इस हाइब्रिडाइजेशन में 1s है, 2p है, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग शो कर रहे हैं। तो इट्स मीन्स दैट 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरह ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए हैं वो डीजेनरेट हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डीजेनरेट से क्या मुराद होता है? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी शेप की बात करें, इनकी शेप ट्राईएंगुलर होती है, इसको ट्राईगोनल प्लेनर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है अभी नीचे मैं डायग्राम ड्रा करती हूँ तब आप लोगों को पता चलेगा। और जो एंगल है बॉन्ड्स के दरमियान वो क्या है? 120। अब देखें, अगर sp3 की बात करें तो उसकी शेप क्या थी? टेट्राहेड्रल, लेकिन जहाँ पे sp2 आ जाएगा उसकी शेप क्या होगी? ट्राईएंगुलर। sp3 में जो एंगल था वो 109.5 था, लेकिन sp2 की अगर हम बात करें तो उसमें एंगल क्या है? 120 है। इसकी शेप अगर देखी जाए तो कुछ इस तरह से है। ये सेंटर में सेंट्रल एलिमेंट होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी है। हमने चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक के कंपाउंड ही डिस्कस करेंगे, और सेंट्रल एटम कार्बन होगा, और ये इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये फर्स्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सेकंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर ये शेप देखी जाए तो ये ट्राईएंगुलर है, ठीक है, और जो एंगल है इन दो बॉन्ड्स के दरमियान वो क्या है? 120 है। और ये कुछ इस तरीके से हम पेज पे इसको ड्रा करते हैं। ये सेंट्रल एलिमेंट है और ये वो एलिमेंट है, इस साइड पे हम वो एलिमेंट ड्रा करते हैं जिनके साथ ये हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है, बॉन्डिंग शो कर रहा होता है। अच्छा, अब हमने देखनी है कि कार्बन किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और कौन सी कंडीशन है जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। उसके लिए जो हमने एग्जांपल ली है वो इथीन की ली है। इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए हम ईन एंड पे ऐड करते हैं इथीन, ठीक है, अल्कीन फैमिली है। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं। अच्छा जी, हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये होती है डाइवेलेंट। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को समझाया था। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस में जाते हैं, सेकंड एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और रिमेनिंग 2 p में जाएंगे। चूँकि हमें टेट्रावेलेंट कार्बन चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, तो हम क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवाते हैं। एक्साइटेशन के बाद कुछ इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास अचीव होती है, जिसमें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है। अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही क्यों शो करनी है? sp3 भी तो कर सकता है क्योंकि ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो sp3 में थी, तो sp2 क्यों शो करेगा? बेटा उसके लिए आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है, हिंट बताने जा रही हूँ। आपने कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना CH2 तो वो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है, मीन्स दैट बॉन्ड ड्रा करके उसको लिखना है।
उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये कार्बन देखें, ये कार्बन ए है, ये कार्बन बी है। आपने देखना है कि जो कार्बन ए है वो कितने बॉन्ड बना रही है। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4। तो इसकी बॉन्डिंग शो करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, जो कि प्रेजेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन तो ये फुलफिल होगी। पहली कंडीशन क्या है, आपने उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने हैं जितने बॉन्ड वो एलिमेंट बना रहा है। मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, ये कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब है आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो हैं। अब सेकंड थिंग जो आप लोगों ने देखनी है वो ये देखनी है कि कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। इसी तरीके से ये दोनों बॉन्ड भी सिग्मा, ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट के दरमियान जो बॉन्ड है वो सिग्मा है। इसी तरीके से कार्बन पहला बॉन्ड सिग्मा बनाता है, सेकंड बॉन्ड पाई बनाता है। ये आप लोगों ने जब आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में, तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पहले सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा फिर पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, ये कार्बन, ये जो कार्बन है ये टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, 3, और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1। सेकेंड थिंग आपने क्या करनी है, आपने उतने एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना है जितने सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। चूंकि इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे, 1 2 3, मतलब एक S और 2 P को आप इंटरमिक्स करेंगे। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही, sp2। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहले आपने ये देखना है कि एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना रहा है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ये कार्बन कितने बना रहा है, 4। तो आपने उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने हैं। सेकंड थिंग जो आप लोगों ने देखनी है वो देखनी है कि वो एलिमेंट सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3। तो आपने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना है। पहला जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप इंटरमिक्स करने जा रही हैं वो 2s है, दिस वन। सेकंड जो आप इंटरमिक्स करने जा रही हैं वो 2px है, दिस वन। और थर्ड जो आप इंटरमिक्स करने जा रही हैं वो 2py है, दिस वन। अब देखिए, 1s और 2p आपस में इंटरमिक्स करेंगे, हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस कर देंगे, 3sp2 ऑर्बिट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो 3 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस किए हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का आप लोगों को कैसे पता चलेगा। एक तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जहाँ आ जाता है ना, ठीक है, अनसैचुरेशन में, उसके लिए sp2 है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था आपने उसके लिए sp यूज़ करनी है, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा उसके लिए आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करनी है। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने अभी आप लोगों को दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि वो एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने प्रोड्यूस करने हैं। सेकेंड थिंग आप लोगों ने ये देखनी है वो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, उतने आप लोगों ने ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर देना है। ठीक है, अब हम एक टिपिकल एग्जांपल की बात करेंगे। ये वही चीज़ है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, एलेबोरेट किया। वो कैसे किया है कि ये फर्स्ट S है, सॉरी ये सेकंड S है, ये सेकंड px है, ये सेकंड py है। 1s और 2p आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। ये p ऑर्बिटल है, ये अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग उन्होंने इन ऑर्बिटल की डायरेक्शन को दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसके साथ हाइब्रिड हुआ हुआ है s ऑर्बिटल, तो ये आपस में फिर मिलते हैं और इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप बना देते हैं, ट्राइगोनल शेप बना देते हैं। ठीक है, जिसका एंगल जो होता है वो क्या होता है, 120 होता है। अच्छा, हम अब टिपिकल एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं जो कि क्या है, इथीन C2H4। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। जो मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट दिया है उसको आप लोगों ने माइंड में रखना है, फिर आपके लिए ये समझना इजी हो जाएगी, एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद देखिए, अगर ये एक कार्बन है, ये 2 कार्बन, टोटल इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन है। हमने इन दोनों कार्बन को लेके चलना है। पहली कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँ मैं, तो वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट कार्बन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने प्रोड्यूस कर रही है, 4, तो हमने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर लिए। पहली कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड, अब हमने क्या करनी, हमने देखना है ये कार्बन कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो 1 2 3, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हम इनमें से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर देंगे। अब आप लोग स्टूडेंट ऐसे नहीं कर सकते कि आप लोग 3p को इंटरमिक्स करें, नहीं, लोअर एनर्जी से स्टार्ट होना है और हायर एनर्जी की तरफ जाना है।
तो पहले 2s इंटरमिक्स होगा, उसके बाद 2px फिर 2py। ठीक है, चूंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल 3 हैं, तो हमारे पास 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग शो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जब इसने इंटरमिक्सिंग शो की तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए। अब इस डायग्राम को आप लोगों ने समझना। देखिए ये है मेरे पास कार्बन सेंटर में, पहली बात गौर से देखिएगा, ये कार्बन है सेंटर में। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमारे पास ट्राइगोनल शेप आती है, वो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। तो ट्राइगोनल कैसे होगी, दिस वन फर्स्ट ऑर्बिटल, दिस वन सेकंड ऑर्बिटल और दिस वन थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसकी ट्राइगोनल शेप हो गई। अब ये चीज़ क्या है, ये है pz ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिड रह गया था, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में। वो कैसे होगा वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करनी है। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर शेप आएगी, वो ये है, ये फर्स्ट लूप उसका है, ये सेकंड लूप उसका है और ये थर्ड है, ये ट्राइएंगुलर शेप हो गई। अब ये जो मैंने लूप ड्रॉ किया है ये pz है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको हमने निगलेक्ट नहीं करना बल्कि इसको भी ड्रॉ करना है। वो क्यों किया है वो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये होगी कार्बन फर्स्ट। अब अगर इस कार्बन को मैं देखूँ, इसके पास 2 हाइड्रोजन है टोटल, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैंने ड्रॉ कर दी। ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, फर्स्ट s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्फेरिकल इन शेप होता है। इसी तरीके से सेकंड हाइड्रोजन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा। अब मैं आ रही हूँ सेकंड कार्बन की तरफ। सेकंड कार्बन में भी यही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा। ग्राउंड स्टेट में डाइवेलेंट है। सेकंड कार्बन को देखें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ये कितने पर बना रहा है 4, तो इसका मतलब है हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जोन से हैं वो 4 प्रोड्यूस हो गए। अब जो सेकंड कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फिर आप लोगों ने काउंट करने हैं, वो कितने हैं 3। तो फिर हम इसमें से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास प्रोड्यूस होगी। उसकी शेप क्या होती है, ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल। तो ये जो रेड कलर के लूप हैं ये ट्राइगोनल शेप की हैं। अब एक हमारे पास 2pz भी है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, अनहाइब्रिड है, इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि इसकी लूप भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी अटैच है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये था कि कार्बन कैसे हाइब्रिडाइजेशन करता है। अब देखते हैं कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो उसके लिए आप देखिए ज़रा, ये हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिटल हैं जो कि फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हैं। ये वो फर्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म है जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में बताई है। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकंड कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म है और इसके सेकंड कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं वो मैंने इधर ले लिया। अब इनके अंदर होनी है बॉन्डिंग। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये इस sp2 के साथ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहेंगे ये s और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया है, उसको आप लोग सुन लीजिएगा अगर नहीं सुना तो। चूँकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और ये जो कार्बन है इसका sp2 ऑर्बिटल है, तो इसलिए हम कहते हैं ये जो बॉन्डिंग इन दोनों के दरमियान ड्रॉ होगी ये s-sp2 बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है ये इस sp2 ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग शो करेगा, इंटरमिक्सिंग नहीं बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, इसके बाद ये 2 हाइड्रोजन है, फर्स्ट हाइड्रोजन जो ये है ये इसके साथ मिल जाएगा और बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ मिलेगा और बॉन्ड बनाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, ये आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे लाइक दिस। ये देखें, इस लोब के साथ ये हाइड्रोजन आके अटैच हो गया दिस वन, इस लोब के साथ ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आके अटैच हो गया दिस वन। इसी तरीके से इस लोब के साथ ये हाइड्रोजन आके अटैच हो गया दिस वन और इस लोब के साथ ये हाइड्रोजन आके अटैच हो गया दिस वन। ठीक हो गया, ये इन्होंने बॉन्डिंग शो कर दी। अब ये जो आपस में लीनियरली बॉन्डिंग शो करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी। डिफरेंस क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है s-sp2 ओवरलैप की वजह से। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, s-sp2 ओवरलैप की वजह से ये बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये बॉन्ड sp2 ओवरलैप की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया, अब ये बॉन्डिंग तो होगी प्रोड्यूस,
हमारे पास रिमेनिंग ये वाला और ये वाला जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये दोनों लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, ये पीछे रह गए हैं। इनका अब क्या काम है, देखिए इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनको जरूरी है कि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। उसके लिए ये क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग शो करेंगे। ये देखिए पैरेलल ओवरलैपिंग शो की हुई है। अब आपको पता है पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड किस किस के दरमियान बना है, पीजी ऑर्बिटल के दरमियान प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ज़रा ये शेप है जो मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया है समझाने के लिए। देखिए ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है। ये फर्स्ट कार्बन के 2 हाइड्रोजन इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, और ये जो बॉन्डिंग हुई है ये s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन की वजह से हुई है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, ये sp2 कार्बन का ऑर्बिटल है, ये sp2 सेकंड कार्बन का ऑर्बिटल है, ये आपस में इंटरमिक्सिंग शो करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो एक दूसरे के पैरेलल हैं ये अभी पार्शियली फिल्ड हैं, इनको कंप्लीट फिल्ड होने के लिए क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। तो ओवरऑल देखें जरा, कार्बन कार्बन फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इसने बना लिया। इसी तरीके से ये सेकंड कार्बन है, इसका फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन, ये फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड है, ये 2 बॉन्ड प्रोड्यूस हो गए। इसी तरीके से ये कार्बन कार्बन के साथ लीनियरली अटैच है, हेड टू हेड अटैच है, सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से ये कार्बन का z ऑर्बिटल इसके pz ऑर्बिटल के साथ पैरेलली अटैच है और पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड हो गया। दैट्स इट। आज के लिए बस यही हम देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी थर्ड और